अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पंडित से एक आदमी ने ऐसे सवाल पूछे कि ये पंडित अपने सोचों में रह गया। तो आइए देखते हैं कि इससे क्या सवाल पूछे हैं। एक सवाल ये था कि भगवान राम के ऊपर भी एक ईश्वर है, क्योंकि हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि भगवान राम एक टाइम फंसे हुए थे और उसने एक ईश्वर से मदद मांगी। तो जो ईश्वर इस सारे दुनिया को बना सकता है वो किससे मदद मांग सकता है। तो आइए देखते हैं कि और क्या क्या सवाल पूछे हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आइए स्टार्ट करते हैं और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक का दिलचस्प सा लेक्चर भी है। क्वेश्चन है मेरा, क्या ईश्वर से बड़ी इस संसार में कोई सत्ता है? अगर ईश्वर से बड़ी कोई संसार में सत्ता है तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता है नहीं। ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? हाँ जी, क्या ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? भगवत गीता में भगवान कह रहे 15 अध्याय के 15 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा तो मुझे ही जाना है, वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, वेदांत भी मैं ही हूँ। तो ईश्वर है ना वेदों की रचना करने वाला? यानी भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले क्या संसार नहीं था? संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभो भगवान सर्वप्रवर्तते। एक मिनट गुरुजी, और भौतिक जगत का भगवान गीता ने तो 5000 वर्ष पहले कहा है। भगवान उससे पहले जब गीता नहीं थी, ओनली फॉर वेद, वेद का ईशोपनिषद पढ़िए, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन गुरुजी, गीता से पहले वेद था। मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए मुझे। आप कह रहे हो कि भगवत गीता पहले 5000 साल पहले बोली गई। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बोल रहे हैं चौथे अध्याय में, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव विश्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले, 5000 साल पहले नहीं। आप बताइए, ये उनके अंदर भगवान कृष्ण ने सूर्य देव विश्वान को दिया और सबसे पहले भगवान ने दिव्य ज्ञान सृष्टि की प्रारंभ में, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, ब्रह्मा जी को दिया। और बताइए, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में मात्र 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया और भगवान कृष्ण खुद वेद पढ़ करके गीता जैसा अमर ग्रंथ बोलने के काबिल हुए, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है। क्या भगवान दिखा दीजिए पहले। क्या भगवान नहीं, भगवान राम नहीं थे? उन्होंने तो गीता का अध्ययन नहीं किया, गीता का अध्ययन नहीं किया। गीता का अध्ययन भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। गीता का अध्ययन आपको और मुझे करना होगा। क्यों? एक मिनट गुरुजी, भगवान का अर्थ क्या होता है? गीता का अध्ययन भगवान का अर्थ क्या होता है? मुझे करना है। भगवान का अर्थ क्या होता है? एक परिवार के लिए पति भगवान नहीं होता? उसी प्रकार से भग कल्याणार्थक धातु होती जिसके 6 अर्थ निकलते हैं। दर्जा दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। भाई, परिवार के लिए वो भगवान है। भगवान कृष्ण ने पूरे संसार के लिए कल्याण का काम किया, वो संसार के भगवान है। इसी प्रकार से आप देखिए, कोई कुल भगवान होते हैं, कोई गांव के भगवान का मतलब ये है कि आप संसार के अच्छे काम करने लगो, आप भगवान बन जाओगे। ईश्वर भगवान नहीं हो सकता। दोनों के बहुत बड़े अंतर है, मैं इसको व्याकरणिक अर्थ से निकाल सकता हूं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है, वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जाना है, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कभी समय लेकर हमारे पास आइएगा, क्योंकि बहुत सारे। मेरा एक ही प्रश्न और है, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं, भगवान शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं। वो भगवान की इच्छा है, वो कुछ भी करें, हम क्यों उनको चुनौती दे रहे हैं? भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो भगवान और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर निराकार है तो उसका आकार हो ही नहीं सकता। वेद खुद कहता है ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम न बुंदिता। ईश्वर और गीता खुद कहती है, भीष्म पितामह खुद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम। जगत का मतलब ये है कि जो भी आप खुद देख रहे हैं, चेत हो, अचेत हो, एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, इट्स ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, तो वो परमात्मा सुप्रीम पावर है और जो भी उसके भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जो भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उन्होंने सिर्फ ईश्वर के प्रति जाने के लिए आग्रह मात्र किया है। बुरा मत मानेगा, आप जो सिद्धांत बोल रहे हैं, दर्शन बोल रहे हैं, उसको मायावाद कहते हैं। वो तो और हमारे शास्त्रों में दर्शन का अर्थ ही क्या है? मायावादी भाष्य सुने होए सर्वनाश। दर्शन का अर्थ ये दर्शनम, जो हमें दर्शन करा दे उसी को दर्शन कहते हैं। भगवत गीता में 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं क्लेशो अधिक मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या गीता से पहले जीवन नहीं था?
जो निर्विषय निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाता है, ऐसा मार्ग बड़ा कठिनाइयों से बीतता है। क्या गीता से पहले जीवन नहीं था? गीता से पहले जीवन था जो भगवान के द्वारा निर्देशित था। तो अगर हम वो तो वेदों में निर्देशित था, हम गीता की तो जगह इसलिए वेदों भगवान को बोल रहे ही- हैं गीता में वेदैश्वर सर्वैरहम् अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव च अहम्। वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों के द्वारा मुझे जानना है, वेदांत मैं हूँ। ईश्वर का न कभी जन्म होता है न कभी वो मरता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है इसलिए गर्भ भगवान से। गीता के चौथे अध्याय में कह रहे इस हैं कारण जन्म से कर्म वो च मे ईश्वर नहीं दिव्यम, हो सकते, महान पुरुष हो जन्म सकते कर्म हैं। च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। तो भगवान कृष्ण जी का तो जन्म हुआ है, हैं? भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ है। जन्म हुआ है, सूर्य देव प्रकट होते हैं, सूर्य देव अप्रकट होते हैं। सूर्य देव का कभी जन्म होता है देखा से आपने? है, सूर्य अनादिकाल से है। हाँ, तो इसी तरह से भगवान कृष्ण भी अनादिकाल से है। मेरा एक ही मानना है कि ईश्वर से बड़ी ना किसी भगवान की सत्ता है, ना कोई जो जन्म लिया है वो मरेगा। ये सार्वभौम सत्य है। इस कारण से भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया, वो भी महान पुरुष हुए, ईश्वर नहीं थे। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए बहुत सी उपदेश दिए, या बाबा तुलसी ले लो, वाल्मीकि ले लो, व्यास जी ले लो, इसी प्रकार से वो भी थे। अगर हम उन्हें निराकार मानेंगे, निराकार का कोई आकार नहीं हो सकता, ईश्वर ही निराकार है, बाकी सब उसके भक्त हैं। तो ऐसे उसकी संसार में कौन सी व्यक्ति है जो निराकार से निकली हो? बताइए मुझे, क्या चीज? ऐसी कौन सी वस्तु है जो निराकार से निकली हो, जिसकी उत्पत्ति निराकार से हुई? बताइए बताइए। सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश से सूर्य निकला है, या सूर्य देव से सूर्य जो है, सूर्य ग्रह से सूर्य का प्रकाश निकलता अगर है? आप केन उपनिषद पढ़ेंगे, ये लाइट बल्ब से आ रही है, लाइट से बल्ब निकल रहा है। पहले लाइट आई है ना, पहले लाइट, एक मिनट, पहले लाइट आई है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं योग माया के द्वारा ढक देता हूं मैं अपने आप को, और जो मूर्ख व्यक्ति है मुझे नहीं समझ पाते। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। यह दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे
हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का। हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है। और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर जाकिर नायक का खूबसूरत सा लेक्चर। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नायक ने इस लड़की को समझाया कि भगवान का ना कोई अक्स है, ना भगवान का कोई मूर्ति है, भगवान अकेला है, उसका ना कोई शरीक है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा ये आप लोगों की किताबों में लिखा हुआ है, हिंदुइज्म की किताबों में लिखा हुआ है, एक किताब में नहीं, 3-4 मतलब हर किताब में लिखा हुआ है, 1-2 छोड़ के जो बड़े बड़े किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है। और शुरू में आपने उस पंडित का भी क्लिप सुना, जिस तरह उस आदमी ने उस पंडित से बहुत अच्छे सवाल किए कि ईश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका जन्म हो, वो जन्म ले और वापस मर जाए। ईश्वर ऐसा हो सकता है कि ना किसी को समझ जाए और ना किसी को नजर आए। भगवान राम ने जन्म लिया था और हमारे किताबों में लिखा है कि भगवान राम एक टाइम फंसे हुए थे और उसने ईश्वर से दुआ मांगी। वो जो लोग प्रार्थना मांग बोलते हैं, हम लोग दुआ बोलते हैं, उसने उससे मदद मांगी। तो ये हमारा किताब हमें ये बताता है कि भगवान राम के ऊपर भी कोई एक था। बेशक अल्लाह एक है, हम मुसलमानों का ये यकीन है कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो हिंदू लोगों के पास चला जाए और वो लोग भी थोड़े समझे कि दरअसल ईश्वर कौन है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।